नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर रही है। पिछले कई सालों में आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा। उसी कड़ी में पिछले 2 दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और उसे देश को समर्पित किया। उसका नाम रखा गया है अटल सेतु। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्यों ये प्रोजेक्ट इतना खास है। इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले 1962 में स्टडी की गई थी। उसके बाद 1994 में इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई थी। हालांकि उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे बात आगे नहीं बढ़ी। फिर 2006 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टेंडर्स इशू किए गए थे, लेकिन अगेन उसके बाद भी कुछ काम आगे नहीं बढ़ा। फिर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी। 2017 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और अप्रैल 2018 से इस प्रोजेक्ट पर एक्चुअली काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ऑन एन एवरेज रोज 5,400 से ज्यादा मजदूरों और इंजीनियर्स ने काम किया है। अनफॉर्चुनेटली इस पुल को बनाते वक्त 7 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। पुल का निर्माण समुद्र तल से 15 मीटर ऊंचाई पर किया गया है और इसके पिलर्स को बनाने के लिए समुद्र में 47 मीटर तक नीचे गहरी खुदाई की गई है। इसकी जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आई है वो है 17,840 करोड़ रुपए। यह ब्रिज 21.8 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेन ब्रिज है। इस 21.8 किलोमीटर में से 16.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो समुद्र के ऊपर है और जो 5.5 किलोमीटर का हिस्सा है वो जमीन के ऊपर है। इस पुल को बनाने के लिए 10 देशों से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स ने अपनी सर्विसेज दी है। ये ब्रिज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको और जो नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है, प्रपोज्ड एयरपोर्ट, उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। उसके साथ ही इस एयरपोर्ट से मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसकी कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इस टोल पर चलने के लिए 250 रुपए का टोल, वन वे टोल, ये कार को या फोर व्हीलर को लगेगा। और अगर टू वे टोल किसी को लेना हो तो उसकी कॉस्ट 375 रुपए फिक्स की गई है। इस ब्रिज के बनने से जो नवी मुंबई और मुंबई के बीच का जो रोड ट्रेवल है वो लगभग लगभग 2 घंटे का समय लेता था, वो 2 घंटे से बच के 20 मिनट हो जाएगा। इस इस ब्रिज पर जो वाहनों की स्पीड रखी गई है वो मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है और इस ब्रिज पर चढ़ते समय और उतरते समय 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को डिसाइड किया गया है। इस ब्रिज पर टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को परमिशन नहीं दी गई है कि वो इस ब्रिज पर ट्रेवल करें। इस ब्रिज पे केवल कार, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीलर ही इस ब्रिज पर जा सकेंगे। एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा है अथॉरिटीज का कि इस ब्रिज पर ऑन एन एवरेज 70,000 से ज्यादा व्हीकल जो है वो एक दिन में ट्रेवल करेंगे। आइए जानते हैं इस ब्रिज की और क्या खासियत है। ये ब्रिज अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का चैलेंज है। कई सारी चीजें इस ब्रिज में भारत में पहली बार हुई है। जैसे ये एक ऐसा ब्रिज है जो लैंड, मड फ्लैट एरिया और सी तीनों पर बना है। यानी इस ब्रिज के शुरू होने से लेके एंड होने तक
जो जमीन और जो समुद्र का एरिया है उसमें फ्लैट लैंड भी है, मड लैंड भी है और समुद्र का एरिया भी है। इसमें ऑर्थोटॉपिक स्टील डेक्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे 180 मीटर तक लंबे स्पैन को ब्रिज पे रखा जा सके। इसमें रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे वाइब्रेशन कम से कम हो सके। एमएमटीएच के मुताबिक पुल का उपयोग से हर साल लगभग लगभग 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। यह अनुमान है कि यह रोजाना अगर 1 करोड़ ईवी व्हीकल्स अगर चलते हैं तो ये उसके बराबर बचत जितनी ईंधन की होगी ये उसके बराबर है। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी और लगभग लगभग 25,680 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन भी इसमें कम होगा। पुल के बनने में 1,78,1.78 मीट्रिक टन स्टील और 5 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया गया है। ब्रिज की एस्टिमेटेड लाइफ लगभग 100 साल है। यह 6 लेन का ब्रिज है जिसमें 3 लेन दोनों तरफ रेगुलर ट्रैफिक के लिए रखी गई है और दोनों तरफ 1 लेन इमरजेंसी यूसेज के लिए भी रखी गई है। आइए जानते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी पार्ट इस ब्रिज का क्या है। इस ब्रिज में लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो कि पूरे ब्रिज की चप्पे चप्पे की रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। पुल के आसपास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है, ओएनजीसी भी है और जेएनपीटी के सेंसिटिव प्लांट्स भी हैं। इसको देखते हुए लगभग लगभग 8.5 किलोमीटर के हिस्से में नॉइस बैरियर्स लगाए गए हैं और 6 किलोमीटर के हिस्से में साइड बैरिकेडिंग की गई है। साइड बैरिकेडिंग की गई है इसका मतलब ये कि जिस हिस्से में बीएआरसी, ओएनजीसी और जेएनपीटी की विजिबिलिटी आती है उस हिस्से में साइड बैरिकेडिंग की गई है ताकि वहां से आने जाने वालों को बीएआरसी, ओएनजीसी और जेएनपीटी ना दिखाई दे। इसके अलावा पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें साउंड बैरियर्स पे लगाए गए। ये जो ब्रिज है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है और साइक्लोन रेजिस्टेंट भी है। ये तो थी इस ब्रिज की खास बातें। आइए अब कुछ और चीज देखते हैं कि इसके अलावा हमारे देश में ऐसे कौन से और कुछ ब्रिजेस हैं जो बड़े खास हैं। आइए हम 4 ब्रिज के बारे में बात करते हैं बहुत संक्षेप में। पहला है वर्ली बांद्रा सी लिंक जो कि कनेक्ट करता है वाशी को, जो कि कनेक्ट करता है वर्ली को बांद्रा से। इसकी लंबाई लगभग लगभग 5.5 किलोमीटर है और ये 8 लेन का ब्रिज है। फिर एक है वाशी ब्रिज। ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है और ये लगभग लगभग 1.8 किलोमीटर लॉन्ग है। फिर एक है भेट द्वारका ब्रिज। ये कनेक्ट करता है ओखा को भेट द्वारका से और ये लगभग 2.3 किलोमीटर का ब्रिज है और ये 4 लेन का ब्रिज है। इसका 95% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही ये ऑपरेटिव हो जाएगा। एक और बहुत एस्पिरेशनल ब्रिज है जो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका नाम है न्यू पंबन रेल ब्रिज, जिसे अगर हम समझना चाहें तो ये रामेश्वरम रेल ब्रिज भी है। इसको बोला जाता है। ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और ये देश का पहला ऐसा ब्रिज है जो वर्टिकली खुल जाएगा इस तरह से। इसका भी लगभग 95% काम पूरा हो चुका है और जल्दी ये ऑपरेटिव हो जाएगा। ये थी सारी डिटेल इस ब्रिज के बारे में प्लस इसके अलावा दूसरे ब्रिजेस के बारे में। आपको अगर एक वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।